और भारत अभी तेजस को डेवलप करने में ही लगा हुआ है, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, जबकि चीन 6 जनरेशन के फाइटर जेट को ट्रायल में ला चुका है। वहीं भारतीय वायुसेना अभी तेजस विमान का इंतजार कर रही है, क्योंकि अमेरिका से इसके नए इंजन नहीं पहुंचे हैं। वहीं चीन के पास फिलहाल 2 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। चीन के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की फुटेज और तस्वीरें गुरुवार से लगातार वायरल हो रही हैं। चीन सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रायंगल स्टेनलेस डिजाइन वाला एक रहस्यमय विमान दिन के उजाले में दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के चेंगडू के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया है। फुल स्क्रीन आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चा और तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि चीन के पास 2 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद है, जो इस विमान के अगल बगल उड़ान भर रहे थे। चीन जहां 6ठी पीढ़ी का विमान टेस्ट कर रहा है, वहीं भारत अभी 4.5 फाइटर जेट जो है यानी कि तेजस को डेवलप करने में लगा हुआ है। 5वीं पीढ़ी के विमान वाला AMCA प्रोग्राम अभी कागजों पर है। इस विमान के बारे में विशेषज्ञों का अनुमान लगाया गया कि इसमें अत्याधुनिक स्टील्थ और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता है। अभी तक आधिकारिक रूप से इस विमान की पहचान या नाम सार्वजनिक नहीं की गई है। चेंगडू स्थित डिफेंस टाइम्स ने अपने वीबो अकाउंट पर इस विमान की तस्वीर को साझा किया और लिखा, ये वास्तव में एक पत्ते जैसा दिखता है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे नए लड़ाकू जेट की अर्ध आधिकारिक स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। हो सकता है ये चीन का एक प्रोपेगेंडा हो, क्योंकि चीन प्रोपेगेंडा करने में भी काफी माहिर है। लेकिन अगर 6 जनरेशन के फाइटर जेट पर चीन ने काम पूरा कर लिया है तो ये एक टेंशन का विषय है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र सर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलें। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि टेस्ट उड़ान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ के जन्मदिन पर आयोजित की गई। कई चीनी नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर माओ को याद किया और कुछ ने इस नए विमान के उड़ान को पूर्व नेता के लिए प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि के तौर पर देखा। यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इतिहास को देखें तो जब माओ ने 1949 में चीन की स्थापना की थी, तब हमारे पास केवल 17 हवाई जहाज थे और आज 6 जनरेशन के फाइटर जेट को चीन डेवलप कर रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मिश्र सर जुड़ रहे हैं। मिश्र सर, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल है कि चाइना अगर 6 जनरेशन के फाइटर जेट को टेस्ट कर रहा है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर टीज कर रहा है, मकसद क्या है सर, और क्या ये वाकई चाइना ऐसा कर चुका है? चाइना का मकसद साफ है। अगर ये टेस्ट हो चुका है, ये कई जगह ये रिपोर्ट्स आई हैं F-35 J-35 की, तो मेरे को लगता है ये काफी ठीक ही होगा, क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया ने भी इसका बारे में बताया है। तो इसका मकसद साफ है कि पूरे विश्व में चाइना अमेरिका की टक्कर लेना चाहता है और वर्ल्ड पावर बन रहा है। तो इसीलिए उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स और उसकी PLA वो बहुत ताकतवर बनाना चाहता है, और जिसके लिए उसने पिछले 20-25 साल से ये कोशिश शुरू कर दी थी। तो मेरे ख्याल उस तरफ देखा जाए तो ये जो J-35 ये बना रहा है और जिसका इसने एक टेस्ट किया है, और इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट्स भी है कि ये थोड़ा हल्का है। मतलब जनरली इतने फाइटर एयरक्राफ्ट का 5th जनरेशन का वेट काफी होता है। तो हो सकता है कि इसकी मंशा बहुत साफ है कि पूरे एशिया रीजन में और पूरे विश्व में ये अमेरिका की टक्कर लेना चाहता है, और इसी प्रकार अपनी नेवी, एयरफोर्स और PLA को, और PLA जो इनकी मिसाइल डिवीजन है, आर्टिलरी है, उसको अपग्रेड करना चाहता है। लेकिन मिस्टर सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन इतनी तेजी से अपने जो सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, उसका मकसद क्या अमेरिका को भी प्रेशर में डालना है या फिर अमेरिका की बादशाहत छीनना और साथ ही साथ भारत पर भी दबाव बनाना है? और देखिए, चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो साफ है ये भारत पे तो प्रभाव पड़ेगा। और आपको पता है पाकिस्तान के साथ जॉइंटली मिलके ये F-20 J-20 एयरक्राफ्ट ये बना रहा है। तो पाकिस्तान के साथ इसकी अभी और ये कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन चलेगी। और मेरे ख्याल कुछ समय में ये, अगर ये J-35 सक्सेसफुल होता है, ये पाकिस्तान की सेना एयरफोर्स में भी इंडक्ट करना चाहेगा,
तो विश्व में अपना प्रभाव तो डालना चाहता है, ताइवान के खिलाफ, इंडो पैसिफिक में और भारत के खिलाफ। तो साफ जाहिर है उसकी मंशा भारत के खिलाफ तो रहेगी ही। तो ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये भारत के लिए तो खतरा है ही। और मेरे को अभी थोड़ी हैरानी होती है कि फिलहाल थोड़े दिन पहले हमारे एयरफोर्स चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत की जो आज की तारीख में वायुसेना की स्थिति है, वो 1965 जब पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में गए थे उतना उसको कमजोर बता रहे हैं। क्योंकि भारतीय सेना में जो स्क्वाड्रंस हैं होनी चाहिए 42.5, आज की तारीख में 30 स्क्वाड्रंस हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी है और कितनी कमी है। और एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं जी सर। और कई एयरक्राफ्ट पुराने हैं, जैसे मिग 21 वगैरह, उनको भी फेज आउट होना है। कई एयरक्राफ्ट जो हैं अभी सर्विस में, उनको अपग्रेड करना है। तो ये सब देखते हुए तो भारत के लिए चिंता की बात है। हमने कुछ रफेल लिए तो कुछ रफेल ये सब कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी वायुसेना की नफरी 42.5 स्क्वाड्रंस ना हो जाए। तो मेरे ख्याल, और ये खर्चा इस पे बहुत आएगा, तो ये एक भारत के लिए चिंता की बात तो है। और साथ ही में इसमें ये भी एक और चीज होती है, देखो जब एयरफोर्स की बात करते हैं तो इसमें मल्टी डायमेंशन में देखा जाता है। एयरफोर्स में फिर होता है मिड एयर रिफ्यूलर। आज इंडियन एयरफोर्स को, हमारे को चाहिए 18 रिफ्यूलर्स, हमारे पास सिर्फ 6 हैं, IL-78। और तीसरी है जो एवॉक्स। एवॉक्स भी हमारे पास काफी होने चाहिए, लेकिन आज हमारे पास 3 है। 3 इजराइल के हैं फैंटम, और 3 हमारे वो नेत्रा हैं जो हमने इम्प्रोवाइज किए हैं। और भविष्य में ये भी 18 होने चाहिए, इसमें भी समय लगेगा। बिल्कुल। तो एवैक्स हो, चाहे मिड एयर रिफ्यूलर्स हो, जी सर, चाहे एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ हो, तो एक कंसर्न है भारत के लिए। जो मैं, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स चीफ के हैं जो फिलहाल इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। जी सर। मिस्टर सर, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। और जो बात आप कह रहे हैं, भारत निर्विवाद रूप से सैन्य शक्ति के मामले में चीन से काफी पीछे है। इसके सबसे बड़े कारणों में से एक है रक्षा खर्च में अंतर। चीन का रक्षा बजट 471 बिलियन डॉलर का है, वहीं भारत का रक्षा बजट 75 बिलियन डॉलर का है, यानी कि चीन से काफी कम। इस कारण चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ हथियारों के निर्माण पर ज्यादा खर्च कर पाता है। वहीं भारत अपने कम रक्षा बजट के बावजूद चीन को टक्कर देने लायक हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। चीन के 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान के खिलाफ भारत के मुख्य तौर पर भारत के पास 3 विकल्प हैं। इनमें से पहला, भारत 2025 में 5वीं पीढ़ी के इंजन के लिए फ्रांस के साथ एक सहयोगी उद्यम पर समझौता कर सकता है। दूसरा, भारत फिर से रूस की ओर रुख कर सकता है और उसके PAK-FA परियोजना से जुड़कर सुखोई Su-57 को खरीद सकता है। और तीसरे विकल्प के रूप में भारत और अमेरिका के बीच F-35 को लेकर कोई डील फाइनल हो जाए तो भारत इस मामले में सामने एक नजीर पेश कर सकता है। अभी तक भारत के हवाई बेड़े में सबसे शक्तिशाली विमान राफेल है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं। इनमें से सभी विमानों की डिलीवरी हो चुकी है। इन विमानों को भारत के हिसाब से डिजाइन किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। ये विमान 4.5 जनरेशन के विमान माने जाते हैं। ये सेमी स्टील तकनीक के साथ आते हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर पारंपरिक और परमाणु हमला करने में सक्षम है। लेकिन बात अगर वॉर की हो रही है या फिर डिफेंस की हो रही है या ताकत की हो रही है, तो पाकिस्तान के दिन एक बार फिर से बुरे आ चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, खबर जान लीजिए। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने धावा बोलने की बात कह दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी और इस बात का दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से अफगानिस्तान की सेना जो है वो आगे बढ़ रही है, बॉर्डर पर जा रही है। 15,000, जल्दी से विजुअल लेकर आई फुल स्क्रीन इस पर वॉल पर, और आपको दिखाते हैं 15,000 तालिबान